राधे राधे बच्चों, यूवीआर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 10th जीव विज्ञान का एक और क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम में आने वाला है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। पिछली क्लास में आपको 2-3 अंतर बताया था। इसमें आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। अलैंगिक जनन एक जनक से होता है। एक जनक का मतलब जो नर और मादा हैं, पिता और माता हैं, उनमें से किसी एक से क्या होगा, संतान का जन्म होगा, तो अलैंगिक जनन कहलाएगा। एकल जनक से होगा, मेल का ये साइन है या फीमेल का, तो दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, एक से होगा तो अलैंगिक जनन। जबकि जो लैंगिक जनन आपका है ये 2 जनक से होगा और दोनों जनक जो होंगे विपरीत, मतलब मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए। केवल मेल मतलब केवल नर से या पिता से, केवल मादा या माता से संतान का अकेले जन्म नहीं होगा, तो दोनों का होना अनिवार्य है। इसलिए नर और मादा दोनों साथ में जब रहेंगे विपरीत जनन वाले, तो उनसे संतान का जन्म होगा। तो ये लैंगिक जनन का अंतर है। दूसरा इसमें अलैंगिक जनन का अंतर जो है, क्लोन संतान होगी। संतान कैसी होगी? क्लोन होगी। क्लोन का मतलब आनुवांशिक और शारीरिक रूप से वो जनक के समान होगा। अगर नर से संतान बना है तो वो उसके एकदम समान होगा, क्लोन कहलाएगा। या मादा से बना है तो उसके एकदम समान होगा, तो क्लोन कहलाएगा। जबकि इधर लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है। अर्थात क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें 2 जनक हैं, मेल और फीमेल, दोनों के कैरेक्टर 50-50% आते हैं। तो 50% अगर माता के और पिता के दोनों के लक्षण 50-50 आए हैं तो कुछ परिवर्तन दिखाई देगा, कुछ पर्यावरण इन्वायरमेंट के कारण परिवर्तन दिखाई देगा, तो इसलिए क्लोन नहीं बनता है। अगला तीसरा अंतर जो अलैंगिक जनन में है, ये युग्मक का निर्माण इसमें नहीं होता। युग्मक मतलब एन टाइप की कोशिका, अगुणित कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, और ये कोशिका का निर्माण नहीं होता नर युग्मक मादा युग्मक। किसमें? अलैंगिक जनन में। क्योंकि अलैंगिक जनन में शरीर का कोई हिस्सा, मान लीजिए कोई पौधा है तो उसके तने से या उसके पत्ती से या उसके जड़ से किसी संतान का जन्म हो रहा है, तो उसमें युग्मक का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और जबकि लैंगिक जनन में युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के पश्चात ही संतान का जन्म होता है, इसलिए इसमें युग्मक का निर्माण होगा। तो लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है 2 प्रकार का, नर और मादा युग्मक, जबकि अलैंगिक में नहीं होता। अगला आपका चौथा जो अंतर है अलैंगिक जनन का, शरीर के भाग या विभाजन द्वारा संतान का निर्माण। वही जैसे अभी मैंने बताया कि जड़ तना पत्ती में से कोई भाग हो, या अगर कोई जंतु है जैसे हाइड्रा है या ईस्ट है तो उसके बड या मुकुल कलिका के द्वारा संतान का जन्म होगा। या अगर अमीबा है तो विखंडन या द्विविखंडन के द्वारा, मतलब उसका शरीर 2 हिस्सों में टूट जाए और दोनों हिस्सा नए नए संतान का जन्म दे दे। या प्लेनेरिया है तो उसके शरीर को जितने भी टुकड़े में आप अगर विभाजित करेंगे, चाहे कृत्रिम रूप से चाहे प्राकृतिक रूप से, उतने संतान में वो बदल जाएगा और संतान का जन्म देगा। इधर आपका जो है लैंगिक जनन में ये शरीर के किसी हिस्से से जैसे ये हो रहा था नहीं होता। ये युग्मक जब बनेगा तभी निषेचन होगा उनमें और संलयन होगा और उसके बाद संतान का निर्माण होगा। अगर युग्मक नहीं बन रहा है, मान लीजिए नर युग्मक बन रहा है, मादा युग्मक नहीं बन रहा है, तब भी निषेचन नहीं हो पाएगा, न संतान बनेगी। या मादा युग्मक बन रहा है, नर नहीं बन रहा है, तब भी संतान, दोनों युग्मक का होना जरूरी है, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो उनमें संलयन होगा, निषेचन, फिर जा कर के संतान का निर्माण होगा। अगला जो अलैंगिक जनन का अंतर है वो ये तीव्र प्रक्रिया है। तीव्र प्रक्रिया का मतलब बहुत तीव्र गति से संतान को जन्म देते हैं। अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, प्लेनेरिया हो या आपका हाइड्रा वगैरह हो, ये शरीर के हिस्से से ही या शरीर के भाग से ही संतान को जन्म दे देते हैं। तो ये तीव्र गति से होते हैं और ज़्यादातर एक कोशिकीय जंतुओं जीवों में होता है। बहुकोशिकीय में भी है लेकिन नाम मात्र का, लेकिन एक कोशिकीय में सबसे ज़्यादा होता है। जबकि ये जो लैंगिक जनन है ये धीमी प्रक्रिया है। क्यों धीमी प्रक्रिया? क्योंकि इसमें 3 अवस्थाएं हैं आपका। निषेचन पूर्व की अवस्था प्री फर्टिलाइजेशन, फिर निषेचन की अवस्था फर्टिलाइजेशन, उसके बाद निषेचन के पश्च की अवस्था जिसमें युग्मनज बनता है भ्रूण, उसके बाद संतान का निर्माण होता है। तो इसलिए ये धीमी प्रक्रिया है, काफ़ी लंबा समय लगता है और ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीव जंतुओं में होता है।